ओम शांति 22/2026। मीठे बच्चे, तुम्हें कमाई का बहुत शौक होना चाहिए। इस पढ़ाई में ही कमाई है। तो जब हम कमाई के बारे में सोचते हैं तो हर स्टेप में प्रॉफिट कमाने की बात होता है। स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। प्रश्न: ज्ञान के बिगर कौन सी खुशी की बात भी विघन रूप बन जाती है? उत्तर: साक्षात्कार होना ये है तो खुशी की बात, लेकिन अगर यथार्थ रूप से ज्ञान नहीं है तो और समझो किसी को बाप का साक्षात्कार हुआ, बिंदु देखा तो क्या समझेंगे और ही मूंझेंगे। बिगर साक्षात्कार से कोई भी फायदा नहीं। इसमें और ही माया के विघन पड़ने लगते हैं। कईयों का उल्टा नशा भी चढ़ जाता है। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। नयों ने भी सुना, पुरानों ने भी सुना, कुमारों ने भी सुना कि ये पाठशाला है। पाठशाला में कोई ना कोई तकदीर बनाई जाती है, क्योंकि वहाँ पढ़ाई होता है और पढ़ाई के बेस पर कुछ ना कुछ मिलता है। वहाँ तो अनेक प्रकार की तकदीर है। कोई सर्जन बनने की, कोई बैरिस्टर बनने की तकदीर बनाते हैं। तकदीर को एम ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तकदीर बनाने बिगर पाठशाला में क्या पढ़ेंगे? अब यहाँ बच्चे जानते हैं कि हम भी तकदीर बनाकर आए हैं। नई दुनिया के लिए अपना राज्य भाग्य लेने आए हैं। ये राजयोग है ही नई दुनिया के लिए। वह है पुरानी दुनिया के लिए। वे पुरानी दुनिया के लिए बैरिस्टर, इंजीनियर, सर्जन आदि बनते हैं। तो राजयोग नई दुनिया के लिए है, जहाँ पर दुख का नाम निशान नहीं है। तो यहीं पर राजयोग सीखकर दुख को हरने का सिखाकर बाबा दुख को हरने का कार्य कर रहे हैं। हमें दुख से लिबरेट कर रहे हैं। बियॉन्ड सेंस परसेप्शन का समझ जो है वो देकर हमें लिबरेट कर रहे हैं। बाबा कहते हैं, वह बनते बनते अभी पुरानी दुनिया का तो टाइम बहुत थोड़ा रहा है, क्योंकि पुरानी दुनिया के लिए बैरिस्टर, इंजीनियर, सर्जन आदि बनते हैं। वह तो खत्म हो जाएंगे। वह तकदीर है इस मृत्यु लोक के लिए, यानी इस जन्म के लिए। तुम्हारी ये पढ़ाई है नई दुनिया के लिए। तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाकर आए हो। नई दुनिया में तुमको राज्य भाग्य मिलेगा। कौन पढ़ाते हैं? बेहद का बाप, जिनसे ही वर्षा पाना है। तो ये पढ़ाई ही सूक्ष्म है, क्योंकि पढ़ाने वाला भी सूक्ष्म है, पढ़ने वाला भी सूक्ष्म है। तो सब कुछ गुप्त है। जैसे डॉक्टर से डॉक्टरी का वर्षा पाते हैं, वह हो जाता है इस जन्म का वर्षा। एक तो वर्षा मिलता है बाप से, दूसरा वर्षा मिलता है अपनी पढ़ाई का।
अच्छा, फिर जब बूढ़े होते हैं तब गुरु के पास जाते हैं। क्या चाहते हैं? कहते हैं हमको शांति धाम में जाने की शिक्षा दो, हमको सद्गति दो। और सद्गति तभी होता है जब एक एक बंधन से छूटते जाते हैं। और पढ़ाई से जब क्लैरिटी आने लग जाता है तब सद्गति होता है। यहाँ से निकाल शांति धाम ले जाओ। अब बाप से वर्षा मिलता है, टीचर से भी वर्षा मिलता है इस जन्म के लिए। बाकी गुरु से कुछ भी मिलता नहीं। टीचर से पढ़कर कुछ ना कुछ वर्षा पाते हैं। टीचर बने, सिविंग टीचर, सिलाई टीचर बने, क्योंकि आजीविका तो चाहिए ना। बाप का वर्षा होते हुए भी पढ़ते हैं कि हम भी अपनी कमाई करें। तो हर पढ़ाई से कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन मिलता है और इंफॉर्मेशन के बेसिस पर कमाई होता है। कुछ सीखते हैं, एक स्किल सीखते हैं। गुरु से तो कुछ भी कमाई होती नहीं। हाँ, कोई कोई गीता आदि अच्छी रीति पढ़कर फिर गीता पर भाषण आदि करते हैं। ये सब है अल्पकाल सुख के लिए। अब तो इस मृत्युलोक में है थोड़ा समय। पुरानी दुनिया खत्म होनी है। तुम जानते हो हम नई दुनिया की तकदीर बनाने आए हैं। ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। बाप की वाह अपनी मिल्कियत भी भस्म हो जाएगी। हाथ फिर खाली हो जाएंगे। अभी तो कमाई चाहिए नई दुनिया के लिए। तो यहाँ पर क्योंकि विनाशी चीज़ों का कमाई होता है, वो कमाई भस्म हो जाता है और भस्म हो जाने के कारण हाथ खाली हो जाता है। पुरानी दुनिया के मनुष्य तो वह करा नहीं सकेंगे। नई दुनिया के लिए कमाई कराने वाला है शिव बाबा, क्योंकि कॉन्शियसनेस पुरानी दुनिया की कमाई करने में फंसे हुए हैं। इसलिए नई दुनिया के लिए कमाई कराने वाला एक शिव बाबा ही है। यहाँ तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाने आए हो। वह बाप ही तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, और वह आते भी है संगम पर। भविष्य के लिए कमाई करना सिखाते हैं। वो धारणा जो हमारा जो स्वधर्म है, उस स्वधर्म में टिका देते हैं। अब इस पुरानी दुनिया में थोड़े रोज हैं। ये दुनिया के मनुष्य नहीं जानते। कहेंगे नई दुनिया फिर कब आएगी? ये गपोड़ा मारने वाले हैं। ऐसे समझने वाले भी बहुत हैं। बाप कहेंगे नई दुनिया स्थापन होती है, क्योंकि झूठ में ऐसे फंसे हुए हैं जो सत्य जब बताते हैं तो फिर वो गपोड़ा समझते हैं। बच्चा कहेगा ये गपोड़ा है। तुम बच्चे समझते हो नई दुनिया के लिए ये हमारा बाप, टीचर, सदगुरु है। बाप आते ही है शांति धाम, सुख धाम में ले जाने। तो ये जो नई दुनिया के लिए हमारा बाबा, टीचर, बाबा भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, ये हमें ही समझ में आता है, क्योंकि हम सेंस कर पाते हैं बियॉन्ड सेंसेस। दुनिया के लोगों को जब तक
आंखें द्वारा नहीं दिखाई देता है या कान द्वारा सुनाई नहीं देता है, तब तक ट्रस्ट फेथ नहीं आता है। बाप आते ही है शांति धाम सुख धाम में ले जाने। कोई तकदीर नहीं बनाते हैं, गोया कुछ भी समझते नहीं है। एक ही घर में स्त्री पढ़ती है, पुरुष नहीं पढ़ेगा। बच्चे पढ़ेंगे, माँ बाप नहीं पढ़ेंगे। ऐसे होता रहता है। शुरू में कुटुंब के कुटुंब आए, परंतु माया का तूफान लगने से आश्चर्यवत सुनंती कथनती बाप को छोड़ चले गए। और बाबा को छोड़कर जाने का रास्ता बहुत इजीली आ जाता है, क्योंकि वो सटल स्टेट से जब ग्रॉस स्टेट में आ जाते हैं, ये मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में फंस जाते हैं, तो वो सटल बातों पर ट्रस्ट खत्म हो जाता है। इसलिए आश्चर्यवत सुनंती कथनती बाप को छोड़ चले गए, और वो दिखाई भी नहीं देता है। गाया हुआ भी है, आश्चर्यवत सुनंती बाप का बनेंगे, पढ़ाई पढ़ेंगे, फिर भी हाय कुदरत ड्रामा की। बाप खुद कहते हैं, हाय ड्रामा, हाय माया, ड्रामा की ही बात हुई ना। स्त्री पुरुष एक दो को डाइवोर्स देते हैं, बच्चे बाप को फारगती देते हैं। यहाँ तो वह नहीं है, यहाँ तो डाइवोर्स दे ना सके। बाप तो आए ही है बच्चों को सच्ची कमाई कराने। बाप थोड़े ही किसको खड्डे में डालेंगे। बाप तो है ही पतित पावन, रहम दिल। बाप आकर दुख से लिबरेट करते हैं और गाइड बन साथ ले जाने वाला है। ऐसे कोई लौकिक गुरु नहीं कहेंगे कि मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। ऐसे गुरु कभी देखा, कभी सुना? गुरु लोगों से तुम पूछो, इतने आपके जो फॉलोअर्स हैं, तुम शरीर छोड़ जाएंगे, फिर क्या इन फॉलोअर्स को भी साथ ले जाएंगे? ऐसे तो कभी कोई नहीं कहेगा कि मैं फॉलोअर्स को साथ ले जाऊंगा। तो इसीलिए वो फॉल्स गुरु है, क्योंकि गुरु गाइड करने वाला होता है, साथ ले जाने वाला होता है। ये तो हो ना सके, कभी कोई कह ना सके कि मैं तुम सबको निर्वाण धाम व मुक्ति धाम में ले जाऊंगा। ऐसा प्रश्न कोई पूछ भी ना सके कि हमको आप साथ ले जाएंगे। शास्त्रों में है, भगवानुवाच, मैं तुमको ले जाऊंगा। तो ये प्रूफ है कि कहीं ना कहीं बाबा जो आकर हमें ले जाते हैं, वो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। मच्छरों सदृश सब जाते हैं। सतयुग में तो मनुष्य थोड़े होते हैं, कलयुग में तो ढेर मनुष्य हैं। शरीर छोड़ बाकी आत्माएं हिसाब किताब चुकतू कर चली जाएगी। भागना जरूर है, इतने मनुष्य रह ना सके। तो पॉपुलेशन कम हो जाता है सतयुग में, इस कारण सभी घर जाते हैं, और जिन आत्माओं को सतयुग में आना होता है वो ही उतरते हैं। तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, अभी हमको जाना है घर। ये शरीर तो छोड़ना है, आप मुए मर गई दुनिया। अपने को सिर्फ आत्मा समझ बाप को याद करना है।
जैसे ही खुद को आत्मा समझ लेते हैं, वो समझ आते ही दुनिया की कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होता है, आकर्षण नहीं होता है। भले यूज करते हैं पर उसके प्रति आकर्षण नहीं है। और आकर्षण जब होता है तब स्थिति ऊपर नीचे होता है। ये पुराना चोला तो छोड़ना है, ये दुनिया भी पुरानी है। जैसे पुराने घर में बैठे हुए नया घर सामने तैयार होता रहता तो समझेंगे हमारे लिए बन रहा है, तो धीरे धीरे कॉन्शियसनेस नए घर के ओर शिफ्ट होते जाता है। तैयार हो जाता है माइंड कि पुराना को छोड़ना है, प्रिपेयर्ड हो जाते हैं और नए में जाना है। बुद्धि चली जाएगी नए घर तरफ, इसमें ये बनाओ, ये करो। ममत्व सारा पुराने से मिटकर नए में जुड़ जाता है। वह हुई हद की बात। ये है बेहद के दुनिया की बात। पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाना है और नई दुनिया में लगाना है। तो बेहद की दृष्टि तभी आएगा जब कर्मेंद्रिय से डिटैच होंगे। जानते हैं ये पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है, तो ये समझ आ जाएगा कि पुरानी दुनिया खत्म होनी है। एक्सेप्टेंस आएगा। नई दुनिया है स्वर्ग, उसमें हम राजाई पद पाते हैं। तो ये भी फेथ हो जाएगा कि हम राजाई पद पाते हैं नई दुनिया में। जितना योग में रहेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, औरों को समझाएंगे, उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। बड़ा भारी इम्तिहान है। हम स्वर्ग का 21 जन्म के लिए वर्षा पा रहे हैं, क्योंकि जब योग करते हैं, ज्ञान की धारणा करते हैं, औरों को समझाते हैं, तो खुशी का पारा चढ़ना माना धीरे धीरे वो स्पिरिचुअलिटी में टिक जाते हैं। जो अविनाशी स्टेट है उसमें टिक जाते हैं जहां पर खुशी ही खुशी है। तो खुशी का मात्रा चढ़ने लग जाता है, नेचुरल खुशी, डिपेंडेंसी वाला खुशी नहीं है। हम स्वर्ग का 21 जन्म के लिए वर्षा पा रहे हैं। साहूकार बनना तो अच्छा है ना, बड़ी आयु मिली तो अच्छा है ना। तो जितना जितना योग में रहेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, औरों को समझाएंगे, खुशी का पारा चढ़ेगा और साहूकार भी बनते जाएंगे। तो जब धनवान होते हैं तब खुशी मिलती है, कोई भी चीज की कमी नहीं होता है, स्कैरसिटी से निकल जाते हैं। और फिर सतयुग में बड़ी आयु मिलती है। तो बाबा कहते बड़ी आयु मिली तो अच्छा है ना। सृष्टि चक्र को याद करेंगे, जितना जो आप समान बनाएंगे उतना फायदा है। क्योंकि खुद के जैसे आप समान, खुद के समान जितना खुद को समझ में आया, वो समझ जब दूसरे को देंगे उतना फायदा होगा। क्योंकि जब राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी है। दीदी, हाँ दीदी, आप समान और बाप समान में क्या डिफरेंस है? आप समान ये है कि आप जिस लेवल तक पहुंचे हैं, जितना आपको समझ आया है वो देना। और बाप समान एक लक्ष्य है, बाबा के फ्रीक्वेंसी तक पहुंचने का, जिसमें तो बाबा के साथ कनेक्शन बैठ जाता है और धीरे धीरे
बाबा जैसे बनते जाते हैं। तो पहले आप समान बनाते हैं, फिर बाप समान वो खुद बनते हैं। राइट। राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी है। प्रदर्शनी में इतने ढेर आते हैं, तो जब राजा बनते हैं तो डेफिनेटली प्रजा भी होंगे राजा के, तो प्रजा भी बनानी है। वह सारी प्रजा बनती जाएगी, क्योंकि इस अविनाशी ज्ञान का विनाश तो होता नहीं है। थोड़ा सा भी आपने ज्ञान दे दिया, एक समझ दे दिया, वो विनाश नहीं होगा, कभी ना कभी वो खुलेगा, बुद्धि में आ जाएगा। पवित्र बन, पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। पुरुषार्थ जास्ती करेंगे तो प्रजा में ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो कम दर्जे वाली प्रजा बनेंगे। तो सारा मदार है पढ़ाई पर। जितना पढ़ाई करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, पढ़ाई के हिसाब से समझकर पुरुषार्थ करेंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। नंबरवार तो होते हैं ना। राम राज्य की स्थापना हो रही है, रावण राज्य का विनाश हो जाएगा। सतयुग में तो होंगे ही देवताएं। ओम शांति। हाँ जी, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। आवाज आ रही है? हाँ। हेलो। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है। हाँ, प्रजा का सेंस क्या है इधर बोलने का? प्रजा, जैसे आप राजा होते हो तो राजा का प्रजा भी बनते हैं। प्रजा वो होते हैं जो ज्ञान को, मुझे लगता है कि ज्ञान को सुनते हैं और फिर उसको बहुत अच्छा से पुरुषार्थ नहीं करते हैं। राजा जो होते हैं वो राजा स्वयं पर राज्य करने वाले होते हैं, पर प्रजा वो होंगे जो समझ थोड़ा राजा से थोड़ा कम होगा, पर उन प्रजा में भी नंबरवार होंगे। जहां पुरुषार्थ जास्ती करेंगे वहां पर प्रजा में उच्च पद पाएंगे। ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं बाबा। और एक और बात, मतलब जैसे ना बाबा कई बार जैसे अपन सोचते हैं इक्वालिटी और ये प्रजा वाला सेंस, उस अकॉर्डिंग कैसा है कि हमारे को पढ़ाई के अकॉर्डिंग, कि हमारे को पढ़ाई में एनकरेज करने के लिए इस कारण ये वर्ड यूज हो रहा है। अदरवाइज प्रजा और ऐसे ही अगर मैं ऊपर से समझूं तो ऊपर नीचे वाला भाव आ जाएगा ना। हाँ, वो पढ़ाई के लिए बोलते हैं, ताकि हम अच्छी तरह पढ़ाई करके योग करके हम पुरुषार्थ करें, और उसके हिसाब से बनते भी हैं, क्योंकि पूरा राजधानी बनना है, एक सिविलाइजेशन तैयार होना है। और ये ऊंच नीच का भाव यहाँ पर ही होता है, यहाँ पर हमें पता है, क्योंकि उस कॉन्शियसनेस में हम है सुपीरियर और इन्फीरियर, इसका अर्थ को जानते हैं, सुपीरियरिटी क्या होता है और इन्फीरियरिटी क्या होता है। पर सतयुग में वो सुपीरियर इन्फीरियर पोजीशन जरूर होगा, पर रिलेशनशिप हॉराइजॉन्टल होगा, इसीलिए हार्मनी रहता है। यहाँ पर रिलेशनशिप वर्टिकल है, जिसको बाबा धीरे धीरे समझ देकर हॉराइजॉन्टल में लेकर आ रहे हैं। क्योंकि वर्टिकल रिलेशनशिप जैसे बनता है, वहाँ पर कोई कंट्रोल करता है और कोई कंट्रोल्ड होता है, कोई सुपीरियर है कोई इन्फीरियर है, वो उस स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं।
पर जैसे जैसे ज्ञान समझ में आता है वैसे वैसे हम एक दूसरे को सुपीरियरिटी से या इन्फीरियरिटी से छुड़ाने की कोशिश करते हैं और फिर वो हार्मनी इन रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं। क्लियर हुआ? तो बाबा ने कहा राम राज्य की स्थापना हो रही है, रावण राज्य का विनाश हो जाएगा। सतयुग में तो होंगे ही देवताएं। बाबा ने समझाया है याद की यात्रा से तुम सतोप्रधान दुनिया के मालिक बनेंगे। मालिक तो राजा प्रजा सब होते हैं, वहां पर एक मालिक एक नौकर वो भाव नहीं होता है। और सब सोल कॉन्शियस स्टेट में है तो सब अपना अपना जगह पे मालिक है। प्रजा भी कहेगी भारत हमारा सबसे ऊंचा है, बरोबर भारत बहुत ऊंच था। तो वो एक हार्मनी इन रिलेशनशिप होगा, ऊंच नीच का भाव नहीं होगा वहां पर। अभी थोड़े ही है, था जरूर, अभी तो बिल्कुल ही गरीब हो गया है। प्राचीन भारत सबसे साहूकार था। तुम जानते हो बरोबर हम भारतवासी सबसे ऊंच देवी देवता कुल के थे। दूसरे कोई को देवता नहीं कहा जाता। अब तुम बच्चियां ये पढ़ती हो, फिर औरों को समझाना है। मनुष्य को समझाना तो है ना। तुम्हारे पास चित्र भी है, तुम सिद्ध कर बतला सकते हो इन्होंने ये पद कैसे पाया। अंगे अक्षरे तिथि तारीख सहित तुम सिद्ध कर सकते हो। अब फिर से ये पद पा रहे हैं शिव बाबा से। उनका चित्र भी है। शिव है परम पिता परमात्मा। बाप कहते हैं ब्रह्मा द्वारा तुमको योग बल से 21 जन्म का वर्षा मिलता है। सूर्यवंशी देवी देवता विष्णुपुरी के तुम मालिक बन सकते हो। शिव बाबा दादा ब्रह्मा द्वारा ये वर्षा दे रहे हैं। पहले इनकी आत्मा सुनती है, ब्रह्मा बाबा की आत्मा ही धारण करती है। मूल बात तो है ही ये। चित्र तो शिव का दिखाते हैं। ये चित्र परमपिता परमात्मा शिव का है। ब्रह्मा विष्णु शंकर है, सूक्ष्म वतन के देवताएं। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहां चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर है। जब तक ब्रह्मा के बच्चे ना बने तो ब्राह्मण ना बने तो शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे। कुक की पैदाइश तो हो ना सके, गायब ही जाता है मुख वंशावली। तुम कहेंगे हम प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली है, प्रजा का पिता, क्योंकि अभी प्रजा पर राज्य चल रहा है। वह गुरुओं के फॉलोअर्स होते हैं। यहां तुम एक को ही बाप टीचर सदगुरु कहते हो, सो भी इनको नहीं कहते हो, ब्रह्मा बाबा को नहीं कहते हैं। निराकार शिव बाबा ही भी है, ज्ञान का सागर है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। नॉलेज शिव बाबा से मिलता है। टीचर भी वह निराकार है जो साकार द्वारा ज्ञान सुनाते हैं।
आत्मा ही बोलती है। आत्मा कहती है मेरे शरीर को तंग मत करो। आत्मा दुखी होती है तो समझानी दी जाती है, जबकि विनाश सामने खड़ा है। पारलौकिक बाप आते ही है अंत में सबको वापस ले जाने। बाकी जो भी कुछ है ये सब विनाश होने का है। इसको कहा जाता है मृत्युलोक। और मृत्युलोक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये शरीर का भी विनाश होने वाला है और उसके बाद बिगर शरीर हमें घर जाना है और नया शरीर लेना है। तो ये जो पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जो शिफ्ट होने का एक जर्नी है, उस जर्नी में कुछ अलग हो रहा है पूरा साइकिल से। वहां पर शरीर से अलग किया जा रहा है। वहां पर ये मृत्यु लोक से अमर लोक बनाने का समझ दिया जा रहा है। स्वर्ग तो यहाँ पृथ्वी पर होता है। दिलवाड़ा मंदिर बना हुआ है, नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर में है स्वर्ग। और ऊपर में स्वर्ग इसलिए नहीं दिखाया कि स्वर्ग ही ऊपर है, क्योंकि जगह नहीं है इसलिए दिखाया, और एक ऊंचा जगह है इसलिए ऊपर दिखाया। तो बाबा कहते हैं नहीं तो कहाँ दिखावे, ऊपर में देवताओं के चित्र दिखाए हैं, वह भी होंगे तो यहाँ ना। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, मंदिरों में जाकर समझाना चाहिए। ये शिव बाबा का यादगार है जो शिव बाबा हमको पढ़ा रहा है। शिव है वास्तव में बिंदी, परंतु बिंदी की पूजा कैसे की जाए, फल फूल कैसे चढ़ाए जाए, इसलिए बड़ा रूप बनाया है। इतना बड़ा कोई होता नहीं है, क्योंकि कर्मेंद्रियों से दिखाई भी देना पड़ेगा, तब जाके पूजा कर सकेंगे। इसलिए उसको बड़ा बनाते हैं, बिंदी नहीं बना सकते। गाया भी जाता है भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, है भी अति सूक्ष्म बिंदी है। बड़ी चीज हो तो साइंस आदि वाले झट उनको पकड़ ले, ना इतना 1000 सूर्य से तेज वाला है कुछ भी नहीं। जो गीता में लिखा गया है, कोई कोई भगत लोग भी आते हैं ना, कहते हैं बस हमको ये चेहरा देखने में आता है। बाबा समझते हैं उनको परमपिता परमात्मा का पूरा परिचय मिला नहीं है, क्योंकि शिव बाबा का कोई चेहरा ही नहीं है। अभी तकदीर ही नहीं खुली है। जब तक बाप को ना जाने या ना समझे कि हमारी आत्मा बिंदी समान है, शिव बाबा भी बिंदी है, उनको याद करना है। तकदीर तभी खुलेगा, उस दिन खुलेगा जब समझ होगा कि मैं आत्मा बिंदी और शिव बाबा भी बिंदी। ऐसे समझ जब याद करे तब विकर्म विनाश हो, क्योंकि जैसे जैसे विकर्म विनाश होते जाएगा वैसे वैसे बाबा से वर्षा मिलने लग जाएगा। बाकी ये देखने में आता है, ऐसा दिखता है, वैसा दिखता है, इसको फिर माया का विघन कहा जाता है। तुम बच्चे तो अभी खुशी से कहते हो कि हमको बाप मिला है। मनुष्य तो श्री कृष्ण का साक्षात्कार कर
बहुत खुशी में डांस आदि करते हैं, परंतु उनसे कोई सद्गति नहीं होती, क्योंकि मनुष्य को लगता है कि श्री कृष्ण ही भगवान है, कि उनको एक शरीर का रूप चाहिए। और श्री कृष्ण की आत्मा सबसे क्लोज, पुरुषार्थ से भगवान के सबसे क्लोज है, शिव बाबा के सबसे क्लोज है, करीब। इसलिए भगवान मान लिया। ये साक्षात्कार तो अनायास ही हो जाता है। अगर अच्छी तरह से पढ़ेंगे नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। साक्षात्कार का भी फायदा तो मिलना है ना। भक्ति मार्ग में बड़ी मेहनत करते हैं तब साक्षात्कार होता है, क्योंकि भक्ति मार्ग में एम ही रहता है कि साक्षात्कार हो जाए, इसीलिए मेहनत करते हैं। तब शिव बाबा साक्षात्कार कराते हैं। यहाँ थोड़ी भी मेहनत करते हैं तो साक्षात्कार होता है, लेकिन फायदा कुछ नहीं। श्री कृष्णपुरी में साधारण प्रजा आदि जाकर बनेंगे। सिर्फ साक्षात्कार की बेस पे अगर पुरुषार्थ नहीं करते हैं, साक्षात्कार से ही खुश हो जाते हैं, तो फिर उच्च पद नहीं मिलता है, साधारण प्रजा बनते हैं। तो सारा मदार है पुरुषार्थ पर, पढ़ाई और पुरुषार्थ। अभी तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा हमको ये नॉलेज सुना रहे हैं। बाप का फरमान है, पवित्र जरूर बनना है। प्यूरिफिकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिगर प्यूरिफिकेशन बंधनों से नहीं छूट पाएंगे, उड़ नहीं पाएंगे। परंतु कोई कोई पवित्र भी रह नहीं सकते हैं। कभी पतित भी यहाँ छिपकर आ जाते हैं, वे अपना ही नुकसान करते हैं। हाँ जी। प्यूरिफिकेशन जो है सोल का, मतलब प्यूरिफिकेशन पूरा नहीं हुआ तो पूरा सोल कॉन्शियस भी नहीं बन सकते। हाँ, नहीं बन सकते हैं, क्योंकि जो प्यूरिफिकेशन अभी जैसे हम लोग पुरुषार्थ कर रहे हैं, अगर हम पूरी तरह प्यूरिफाई करने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो फिर अंत समय में पश्चाताप का जो सीन है वहां पर हम भी इन्वॉल्व होंगे जी, क्योंकि बिगर प्यूरिफिकेशन घर नहीं जा सकते। तो सोल कॉन्शियस के लिए जो हम मेहनत कर रहे हैं वो भी प्यूरिफिकेशन के अंडर ही आता है। हाँ, है ना। जितना सोल के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रॉमास को हील करने की कोशिश, सब प्यूरिफिकेशन ही है। यस। और परमधाम में जाके बाबा के आगे बैठना, बाबा से एनर्जी लेना, वो भी प्यूरिफिकेशन है। वो भी प्यूरिफिकेशन, क्योंकि आत्मिक स्टेट में रहते हो, वहां देह को भूल के रहते हो। जी जी, थैंक्स। ओके, थैंक यू। वे अपना ही नुकसान करते, अपने को ठगते हैं। ओम शांति जी। दी जैसे ना उस दिन स्टिमुलस की बात हुई थी, आप बोल रहे थे कि वो पिट्यूटरी ग्लैंड पे जो मतलब स्टिमुलेट हो जाता है, दैट इज आल्सो साक्षात्कार ओनली ना। वो भी स्टिमुलस हुआ ना कि मेरे को विजन हुआ। हाँ, ये साक्षात्कारी है। यस, है ना, ये भी साक्षात्कारी है। बाप को ठगने की बात ही नहीं। बाप से ठगी करके कोई पैसा लेना है क्या? शिव बाबा की श्रीमत पर कायदे से नहीं चलते हैं तो क्या हाल होगा? समझा जाएगा तकदीर में नहीं है। नहीं पढ़ते हैं और ही औरों को दुख देते रहेंगे। अगर पढ़ाई नहीं करते हैं तो फिर स्थिति नीचे रहने के कारण, ताकत नहीं होने के कारण दूसरों को दुख दे के ताकत लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बाबा के साथ कनेक्शन नहीं है, श्रीमत अनुसार नहीं चल पाते हैं। तो एक तो बहुत सजाएं खानी पड़ेगी
और दूसरा फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। तो सजाए खा के जो प्यूरिफिकेशन अंत में होगा, प्यूरिफिकेशन तो होगा पर पद भ्रष्ट हो जाएगा। कोई भी कायदे के विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए, बहुत सावधान रहना है। बाप तो समझाएंगे ना कि तुम्हारी चलन ठीक नहीं है। बाप तो कमाई करने की रास्ता बताते हैं, फिर कोई करे ना करे उनकी तकदीर। बाबा फोर्स नहीं करते हैं, बाबा सिर्फ रिकमेंड करते हैं। बाकी करेंगे तो तकदीर, नहीं करेंगे तो तकदीर नहीं है। सजाए खाकर वापस शांति धाम तो जाना ही है। पद भ्रष्ट हो जाएगा, कुछ भी मिलेगा नहीं। आते तो बहुत है, परंतु यहाँ तो बाप से वर्षा लेने की बात है। खाली आने से नहीं होता है। बाबा से कितना वर्षा ले पाए। बच्चे कहते हैं बाबा हम तो स्वर्ग का सूर्यवंशी राजा ही पद पाएंगे। राजयोग है ना, स्टूडेंट स्कॉलरशिप भी लेते हैं ना, पास होने वालों को स्कॉलरशिप मिलती है। ये माला उन्हों की बनी हुई है जिन्होंने स्कॉलरशिप ली है। जितना जितना जैसा पास होगा ऐसे ऐसे स्कॉलरशिप मिलेगी। ये माला बनी हुई है। स्कॉलरशिप वालों की वृद्धि होते होते हजारों बन जाते हैं। राजाई पद है स्कॉलरशिप। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं वे गुप्त नहीं रह सकते हैं। बहुत नए नए भी पुरानों से आगे निकल पड़ेंगे। उनके चलन से, उनकी स्थिति से पता पड़ जाता है कि आगे निकल रहे हैं। जैसे देखो कई बच्चियां आती हैं, कहती है हमको ये पढ़ाई तो बहुत अच्छी लगती है। हम प्रण करती है ये जिस्मानी पढ़ाई का कोर्स पूरा कर फिर इस पढ़ाई में लग जाएंगी। अपना हीरे जैसा जीवन बनाएंगी। हम अपनी सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए वर्षा पाएंगी। कितना खुशी होती है। जानते हैं ये वर्षा अब नहीं लिया तो फिर कभी नहीं ले सकेंगे। पढ़ाई का शौक होता है ना, कोई को तो जरा भी शौक नहीं है समझने का। जैसे जीवन चल रहा है, चलने दे रहे हैं, कंफर्ट जोन से निकल ही नहीं पाते हैं। पुरानों को भी इतना शौक नहीं जितना नयों को है। वंडर है ना। तो जहाँ शौक होगा, पढ़ने का शौक होगा, आगे बढ़ने का शौक होगा, वो आत्मा रिस्क भी उठाएगी, करेजियस स्टेप भी उठाएगी। एक जगह पे अटके हुए नहीं रहेंगी, अलबेले नहीं होंगे। कहेंगे ड्रामा अनुसार तकदीर में नहीं है तो भगवान भी क्या करे। टीचर तो पढ़ाते हैं, टीचर का काम करते हैं, पर स्टूडेंट का काम करना है। कितना पढ़ाई को अपने अंदर धारण कर पाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अपनी कमियों को छिपाना भी स्वयं को ठगना है। कमी दिखाई दे रहा है पर कमियों को एक्सपोज करने के लिए ताकत नहीं है।
झूठ बोल के छिपा देना, ये स्वयं को ही ठगना है। लगता है कि दूसरों को पता नहीं चला, पर खुद को ठगना होता है। इसलिए कभी भी अपने से ठगी नहीं करनी है, ऑनेस्ट रहना है। क्योंकि जब ऑनेस्ट रहते हैं तब वो कमियों पर काम भी कर पाते हैं। वो एक्सेप्टेंस होता है, हाँ मेरे में ये कमी है। दूसरा पॉइंट, अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए कोई भी काम कायदे के विरुद्ध नहीं करना है। पढ़ाई का शौक रखना है, आप समान बनाने की सेवा करनी है। वरदान, अमृतवेले की मदद व श्रीमत की पालना द्वारा स्मृति को समर्थवान बनाने वाले स्मृति स्वरूप भव। अपनी स्मृति को समर्थवान बनाना है व स्वतः स्मृति स्वरूप बनना है, तो अमृत वेले के समय की वैल्यू को जानो। अमृत वेले जब बैठते हैं, कोई बात को सोचते हैं तो कितना मदद मिलता है, कितना इजीली हम समझ पाते हैं। वो वेला में अमृत है, उसका वैल्यू को समझना है। जैसी श्रीमत है उसी प्रमाण समय को पहचान कर समय प्रमाण चलो तो सहज सर्व प्राप्ति कर सकेंगे और मेहनत से छूट जाएंगे। क्योंकि अमृत वेला ही बाबा के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बैठ सकता है। और अगर अमृत वेला नहीं कर पाते हैं तो फिर वो मौका छूट जाता है। दूसरे समय मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि वातावरण तमो प्रधान बन जाता है। अमृत वेले के महत्व को समझकर चलने से हर कर्म महत्व प्रमाण होंगे। क्योंकि जहां आप प्रायोरिटी दे रहे हो, जहां जिस चीज का आप इम्पोर्टेंस समझ रहे हो, वहां हर कर्म भी महत्व प्रमाण होंगे। क्योंकि अलाइनमेंट बैठ जाता है। उस समय विशेष साइलेंस रहती है, आत्माओं के मन के हलचल नहीं होते हैं, इसलिए साइलेंस रहती है। इसलिए सहज स्मृति को समर्थवान बना सकते हो, व्यर्थ में नहीं फंसे रहेंगे, समर्थवान बनेंगे। तो वहां से प्रैक्टिस होते होते फिर दूसरे समय में भी समर्थवान बनते हैं। इसलिए कोई भी चीज हम जब शुरू करते हैं, हमारा जहां पर इजीली हम कर पाते हैं, कैपेसिटी जहां पर है, हमारा ताकत है, वहां से शुरू करते हैं। और वहां से जब शुरू करते हैं, धीरे धीरे जमा का खाता बढ़ता है, ताकत बढ़ते जाता है, तो फिर हम कमजोर वाला समय पर भी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। स्लोगन, याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा मायाजीत बनने वाले ही सदा विजयी है। अव्यक्त इशारे, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। संगठित रूप में आप ब्राह्मण बच्चों की आपस में संपर्क की भाषा अव्यक्त भाव की होनी चाहिए। वो सटल सेंस को समझ जाना, वो सटल लेन देन होना, हर पल किसी के प्रति वो प्योर वाइब्रेशन फैलाना, पावर्स रेडिएट करते रहना।
जैसे फरिश्ते अथवा आत्माएं आत्माओं को से बोल रही है, आत्माएं आत्माओं से बोल रही है। वो सूक्ष्म बातें चल रहा है। इसके लिए किसी की सुनी हुई गलती को संकल्प में भी ना स्वीकार करना और ना कराना। सुनाई तो देगा, गलती सुनाई देगा, पर उस आत्मा को समझना, स्वीकार करना, गलतियों को स्वीकार नहीं करना। गलतियों को स्वीकार करना मना अंदर ले लेना और अपने ट्रॉमा को ट्रिगर करके इमोशंस में फंस जाना। तो संकल्प में भी ना स्वीकार करना और ना कराना, ना किसी और को बोलकर कराना। ऐसी जब स्थिति हो तब ही बाप की जो शुभ कामना है एकमत संगठन की, वे प्रैक्टिकल में होगी और आपके द्वारा बाप प्रत्यक्ष होगा। तब जाके जब नॉन जजमेंटल होके बातों को समझेंगे, तब जाके वो एकमत संगठन बनेगा। किसी को अपलिफ्ट करने का सहयोग दे पाएंगे। अच्छा, ओम शांति। किसी को कुछ शेयर करना है? दीदी, यहाँ पर जितना जितना हम सामने वाली आत्मा को अपलिफ्ट कराएंगे उतना ही हम बाप को प्रत्यक्ष कर पाएंगे, ऐसा है क्या? हाँ, प्रत्यक्षता के और हम जाएंगे। प्रत्यक्षता के और मीन्स जैसे हम सुनते रहते हैं ना कुछ न्यूज आ जाता है, कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है किसी से या कुछ, तो उसके प्रति शुभ भावना रखनी है। शुभ कामना वहां से आता है जहां पर आप नॉन जजमेंटल होते हो। हाँ हाँ हाँ, एक्सेप्ट करते हो, क्योंकि स्थिति किसी का भी खराब हो सकता है। आज मेरी स्थिति अच्छा है, हाँ, आज मेरी स्थिति अच्छा है, कल मेरा खराब हो सकता है, मैं कुछ गलती भी कर सकती हूँ। तो ऐसी घटना को सुन के एक तो खुद सावधान हो जाना है कि अगर कोई आत्मा ऐसे गिर सकती है तो मैं भी मेरा भी गिरने का चांस है। हाँ हाँ हाँ। तो इसका मतलब मुझे बहुत अवेयर रहना पड़ेगा, ज्ञान योग का किला बना के रखना पड़ेगा खुद के लिए, ताकि मेरी स्थिति ना गिर जाए। क्योंकि मेरी स्थिति नहीं गिरना ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे साथ जुड़े हुए हर एक आत्मा के लिए। नहीं, यहाँ पर ये तो समझ में आता है कि अगर हम ऐसा प्रैक्टिस करते हैं, किसी के भी प्रति कोई नेगेटिव भावना नहीं पैदा करते, तो एक एकता का वातावरण बनता है, एक मत संगठन होता है। फिर बाबा ने ये क्यों कहा कि आपके द्वारा फिर बाप प्रत्यक्ष होगा? हाँ, ये कनेक्शन नहीं बैठ रहा मुझे। ये हमारे द्वारा बाप प्रत्यक्ष होगा माना आप जब वो स्टेट में होंगे, नॉन जजमेंटल स्टेट में होंगे, ऐसे नेगेटिव वातावरण में भी व्यर्थ सुनने के बाद भी, कोई गलत चीज सुनने के बाद भी आप समर्थ रहे, ये तो बाबा को प्रत्यक्ष करना ही होता है ना। क्योंकि ये ताकत जो है, ये ताकत साधारण आत्माओं में नहीं हो सकता है। हाँ हाँ हाँ, वो क्योंकि वो तो प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे। बाहर वाले तो कुछ ऐसा ना समझ रहे हैं ना अभ्यास कर रहे हैं, जानते ही नहीं है इस ज्ञान को। हाँ हाँ, पर जब हम ऐसे कर पाएंगे, क्योंकि ये जैसे बाबा ने कहा कि आत्मा आत्मा से बात करती है, वो सटल जो लेन देन होता है ना, उससे ही एक फीलिंग आ जाता है कि ये सोल जब आसपास रहती है तो फिर
कुछ प्रॉफिट होता है, एक चेंज आता है, क्या होता है? एक चेंज आता है, चेंज माहौल आता का है, चेंज आता है। समर्थ बनती है आत्मा, हाँ, हो सकता है अशांत माहौल में शांति आ जाएगी। शांति का अनुभव हो, राइट। हाँ, तो जब ये अनुभव होगा तब लगेगा उनको कि ये लोग, क्योंकि जानते हैं कि ये ब्रह्मा कुमारी में है, तब प्रश्न उठेगा अंदर कि ये लोग ये सब कहाँ से सीख रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। और जब वो प्रश्न उठेगा तो वो लोग भी रिसीविंग मोड में होंगे, सुनने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि वो एक चिंगारी की तरह काम करेगा जहां पर भगवान को जानने का एक इच्छा जागेगा। अच्छा अच्छा, हाँ, तो ये सिर्फ सिर्फ बीके के लिए नहीं है, ये नॉन बीके के लिए भी है। यस, ट्रू। तभी तो तब नॉन बीके से भी जब हम अव्यक्त भाव में कम्युनिकेशन करेंगे और उनको समर्थ मिलेगा या उनको शांति मिलेगी, तो वो फिर इस बात को समझेंगे, तब प्रत्यक्षता होगी। ओके, अभी समझ आया। हाँ। क्योंकि कुछ अलग अलग महसूस होगा जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तब लगेगा कि जरूर भगवान आया होगा। जी बिल्कुल समझ आया, थैंक यू। थैंक यू। और किसी को कुछ शेयर करना है? दीदी, ये जो अभी आपने बात किया है ना, उसके ऊपर आई एम शेयरिंग माय थिंकिंग। जैसे कि हमारे हिसाब किताब जो होते हैं, मतलब जिस आत्माओं के साथ हमारा कुछ लेन देन है, तो मे बी नॉन बीके और बीके, डजंट मैटर, राइट? तो वहां पे आई एम ऑब्जर्विंग विद माई सेल्फ कि वन टोल्ड ही नीडेड एनर्जी फ्रॉम मी, एंड तो मतलब हिसाब किताब होता है वहां पे, उसको भी मुक्त होना होता है, आपको भी मुक्त होना है। तो वो आपके थ्रू सेंसेस ही ट्राइज टू टेक योर एनर्जी, यस, राइट? बट बिकॉज यू आर इन ज्ञान, बिकॉज यू आर डूइंग दिस पुरुषार्थ, तो आप समझ जाते हो, और आप उस आत्मा को एट द सेम टाइम यू आर नॉट गिविंग दैट एनर्जी which he or she is expecting, but you are giving something else. You are giving energy, but in a different way. इन अ डिफरेंट वे, जहाँ पे पहले उसको बिल्कुल समझ नहीं आएगा और शायद वो आपके ऊपर क्रोध भी कर सकते हैं। Yes. क्योंकि वो जिस तरह से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप वहां उस तरह से उनके साथ नहीं एनर्जी दे रहे हो, क्योंकि उनको तो यही रास्ता मालूम है। हाँ, राइट। अल्टीमेटली मैंने ये ऑब्जर्व किया कि उनको भी मुक्त होना है। यस, डेफिनेटली। जिस क्योंकि बंधन में उनको वो अविनाशी पावर मिलेगा, वो टेम्पररी पावर नहीं मिलेगा। राइट, तो वो क्या करते हैं जो ज्ञान में नहीं होते हैं या ज्ञान में होने के बाद समझ नहीं होती इनफ, वो ऐसे ही शॉर्ट टर्म मुक्त होने के लिए सेंसेस को यूज करके एनर्जी लेते हैं। yes. और हम भी एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, लेकिन वो सदाकाल का होना चाहिए। उसके लिए आपको अपने इमोशंस के कंट्रोल से बाहर होना पड़ेगा। हाँ, पहले मुझे उस बियॉन्ड सेंस परसेप्शन जाना पड़ेगा, सारा एनर्जी का जो खेल चल रहा है उसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पेशेंस भी रखना होता है यहाँ पे, राइट? बहुत सारा। Yes, क्योंकि definitely. आपको नहीं पता उसको कब वो समझ आएगा। Definitely. तो you have to be patient enough. But one thing which I'm feeling is कि ये जो प्रोसेस है वो बहुत ही आपको सिखाने के लिए बहुत सारे डायमंड्स मिलते हैं। है ना, जब आप डिटैच होते हो तब, अदरवाइज अगर आप फंस गए तो बहुत पेनफुल हो जाते हैं। Really. तो अगर आप डिटैच हो तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल, इट्स गिविंग अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स टू यू। बट ओके, तो इसके बाद क्या होता है कि फिर वो आत्मा के आगे बाबा की प्रत्यक्षता हो जाती है। फिर उसको जब वो प्योर एनर्जी फील होने लगेगी, तब वो ज्ञान को सुनने के लिए ओपन होगा, राइट? रियलाइजेशन होता है एक। हाँ, then he or she tries to feel that person has something different which we are not having. और ये बीकेस के साथ भी हो सकता है। आपका कोई बीके के साथ ये इंटरेक्शन हो, सेम इंटरेक्शन जब होता है, तो आप इनिशियली, क्योंकि ये सटल लेन देन है, जब वो बीके का स्थिति डाउन होता है
तो फिर आप किस रूप पे आपकी स्थिति को वो समझ नहीं पाते, और नहीं समझ के आपको वो इंटरप्रिटेशन, गलत इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं, राइट। ना, एक्चुअली माया की ओर जाते हैं। इट्स नॉट बीके और नॉन बीके, लेकिन अगर आप सेंसेस में फंसे हुए हो तो आप गलत समझोगे ही समझोगे, यस यस। है ना? डिफरेंस यही है कि बीकेस का चांस रहता है कि क्योंकि ज्ञान योग तो थोड़ा बहुत करते रहते हैं, चांस रहता है कि जल्दी समझ जाए, पर हाँ, नॉन जल्दी बीकेस अंडरस्टैंड करेंगे। समझने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि वो वहाँ पे सेंस परसेप्शन से ही समझ पाएंगे आखिर में। अच्छा, हाँ, क्योंकि बियॉन्ड सेंस परसेप्शन का तो कॉन्सेप्ट उनको पता ही नहीं है। लेकिन एनर्जी तो वो फील करेंगे ना? हाँ दीदी, मैं भी वही कह रही थी कि एनर्जी, संकल्प की भाषा तो ज्यादा स्ट्रांग हुई ना। देखिए, एनर्जी तो फील करेंगे, बट दे आर नॉट अवेयर ऑफ दैट एनर्जी। हाँ, डिफरेंस यही है। अवेयर नहीं है, लेकिन रिसीव तो करना चाहिए ना आत्मा, रिसीव मतलब तो करेंगे, बट अवेयरनेस ना होने के कारण दे वोंट अंडरस्टैंड यू। मुझे लगा यहाँ शायद मैजिक होता होगा, यहाँ मुझे मतलब भी यही हमने, लगा। हाँ, संकल्प नहीं। अगर हमने भेजा अव्यक्त भाव में तो आत्मा तो रिसीव करेगी और अकॉर्डिंगली एक्ट भी करेगी वो। बट दे वोंट अंडरस्टैंड कि आपने भेजा, आपने मदद किया, ये नहीं समझ में आएगा। लेकिन तभी तो बाबा की प्रत्यक्षता होगी जब उनको इसीलिए तो कुछ अंत में होता है प्रत्यक्षता, हाँ, इतना समय नहीं लगता है। दीदी, हाँ। जो आत्मा आपके साथ रेगुलर कांटेक्ट में है, हम्म और मतलब वहां पे अगर ये इंटरेक्शन हो रहा है, वहां पे आप उसको प्योरिटी वाली एनर्जी पास ऑन कर रहे हो इंस्टेड ऑफ इम्प्योरिटी विच दैट सोल इज एक्सपेक्टिंग, तो फिर वो तो समझेगी ना एक दिन वहां पे हाँ, उस प्योरिटी को। समझेगी, पर बहुत लेट समझेगी। जितना बीकेस जल्दी समझती है वो इतना नहीं समझेगी, इतने जल्दी नहीं समझेगी, क्योंकि वो लोग तो हर पल दुनियावी उसमें फंसे रहते हैं। कॉन्शियसनेस ही मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में है, तो वो सटल चीज को जल्दी से पकड़ नहीं पाते हैं, अवेयरनेस नहीं है उनको। आप एक बार सोचना इस बात को। दीदी, फिर सॉल्यूशन क्या है यहाँ पे? अगर एक तो हमारे पास ये बहुत बढ़िया सॉल्यूशन था कि जो नॉन बीकेज हैं और उनके साथ हमारा अव्यक्त भाव में अगर संकल्प का आदान प्रदान हो रहा है तो हमारा काम बन सकता है ना, हम जो भी उनको कम्युनिकेट करना चाहें वो समझ जाएं। लेकिन आप कह रहे हो टाइम लगेगा और पता नहीं कब वो समझे या ना भी समझे, तो फिर दूसरा ऑल्टरनेट क्या है उसका? वो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। हाँ, लेकिन मेरा इंटेंशन उनको समझाना है ही नहीं। मेरा इंटेंशन तो एक तो सेवा करना है, और दूसरा कि आई वांट टू बी फ्री। इसीलिए तो वो तो मैं निस्वार्थ भाव, इमीडिएटली, इसीलिए बाबा ने निस्वार्थ भाव बोला। एक सेकेंड, तो ये जो चीज है कि आई वांट टू बी फ्री, एंड इफ उस आत्मा की सेवा होनी है, अगर वो देवकुल की आत्मा है, उसने ज्ञान में आना है, तो वो बाबा जाने और वो आत्मा जाने। Yes. माई इंटेंशन इज आई वॉन्ट टू बी फ्री, आई वॉन्ट टू बी इन माई पावर, आई डोंट केयर वॉट दैट सोल इज थिंक्स ऑफ मी, और वेन एवर ही और शी विल कम इन टू ज्ञान, दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम। Yes. इज इट अ गुड इंटेंशन? यस, आप अटैच नहीं हो कि उसको ज्ञान में लाना है, उसको ये करना है, उसको फ्री छोड़ना। लेकिन अगर मैं ये सही पुरुषार्थ कर रही हूँ, तो वो आत्मा जो मेरे रास्ते में विघ्न डाल रही है, वो तो बंद कर सकती है ना, भले वो ज्ञान में आए ना आए। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ, आपका ये तो चुकतू होगा, हिसाब किताब तो चुकतू हो जाएगा। हाँ, दैट्स व्हाट आई मेंट। हिसाब किताब जो है वो, क्योंकि पहले वहां से अलग तरह से आ रहा था, जब मैंने उसको समझा। वो ये अवेयरनेस में नहीं है ना, वो तो आप जानते हो कि ये हिसाब किताब है। हाँ, तो मैं ही मुक्त करा सकती हूँ ना खुद को, एटलीस्ट। यस, वो तो आप कर सकते हो। हाँ, दैट्स व्हाट। ज्ञान में आना ना आना, दैट्स नॉट माई नहीं, बात ज्ञान में आने वाला बात नहीं है, बात ये हुआ था कि उनको समझ में नहीं आएगा।
हाँ, वो उस चीज को एग्जैक्टली क्लियरली कैच नहीं कर पाएंगे। राइट। जैसे हम लोग अभी किए, मतलब मेरे साथ जो हुआ था और मैं बहुत समझ गई थी जल्दी, तो वो उस तरह से नहीं समझ नहीं पाएंगे। समझ पाएंगे। हाँ, हाँ, वो तो ठीक है यार, दे कैन नॉट टेक द थिंग्स वेरी करेक्ट, क्लियरली, करेक्ट। बट वेरी हाँ, क्लियरली लेकिन क्या है, एग्जाम, वो ले ही नहीं पाएंगे। हाँ, वो ले ही नहीं पाएंगे ना, क्योंकि उसको वो दिखेगा ही नहीं ना, दिखेगा उसके ही पास नहीं। वो आंख ही नहीं है देखने के लिए जो हाँ, हमें दिखाई दे रहा है। यस, यस। हाँ, बट द थिंग इज कि आत्मा मुक्त हो जानी चाहिए, मतलब हिसाब किताब से फ्री करना है उनको, राइट? जो हिसाब बंधन है, आपके साथ। हाँ, जो मेरे साथ, हाँ, डेफिनेटली। हर किसी के साथ नहीं कर सकते हो आप। हाँ, वो तो अटैचमेंट हो जाएगा ना, अगर मैं सिर्फ उसके बारे में सोचूंगी, उसको हाँ, फ्री कराने के बारे में सोचूंगी। यस, यस। बट या माई इंटेंशन इज वो फोकस्ड ऑन, खुद के पुरुषार्थ से ही कर पाएंगे वो, अगर वो ज्ञान में आती है और पुरुषार्थ करती है। हाँ, यहाँ पे जो इंडिविजुअलिटी का कॉन्सेप्ट है, वो तो फिर वही आएगा कि वो उसका पार्ट है, वो उसका यस, रोल है, यस। वो उसका भाग्य है, उसके साथ क्या होगा। बट आई हैव टू थिंक कि मेरे साथ उसका जो एनर्जी एंटेंगलमेंट कंफर्टेबल नहीं है, मुझे उसको हार्मोनाइज करना है बस, है ना? जब आप रावण के हिसाब से पावर नहीं देके बाबा के कंसेप्ट के हिसाब से पावर देते हो, अपना माइंड को स्टेबल रख के, वहीं पर आपने शुरू कर दिया हिसाब किताब चुकता करना। That is what I meant. Yeah, so that's all we can do. Yes. We can't do anything more than that. Of course we can do. Yeah. Okay, thank you. Thank you. दीदी, तो जो हमारे फैमिली में या हमारी सहयोगी आत्माएं हैं जो ज्ञान मार्ग में हमको और प्रमोट करते हैं, तो क्या वो भी देवकुल की आत्माएं हैं, भले ज्ञान में नहीं चल रहे? ज्ञान में नहीं चल रहे? नहीं, ज्ञान को नहीं समझने से देवकुल की आत्माएं कैसे होगा? हाँ, अंत में त्रेता में प्रजा के उसमें आ सकते हैं जो ज्ञान को सुना है। बाबा ने कहा ना कि ज्ञान को सुना है तो वो प्रजा बनेगा जरूर। अच्छा, सुना है तो आएंगे। इसीलिए बाबा ने एक मुरली में ये भी कहा था कि अंत समय में प्रजा बनने का ही पार्ट बनेगा ज्यादा। ठीक है। ओम शांति दी। हाँ जी दी, जैसे अभी हमारा सबकॉन्शियस माइंड ओपन होता है और क्लीनिंग हो रही है, तो ऐसे ही मुझसे जो कनेक्टेड आत्माएं हैं उनकी भी ऐसे ही क्लीनिंग हो रही है। पहले वो है ना ज्ञान को इतना समझ रही है या नहीं समझ रही? नहीं, आप उनके सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन नहीं कर सकते हो, उनको खुद को पुरुषार्थ करना पड़ेगा क्लीन करने के लिए। मतलब जैसे मैं अपने ही घर में देख रही हूँ, चेंज भी देख रही हूँ, और मैं देख रही हूँ कि और मतलब मैं अपने लिए खुद के लिए संकल्प भी है, मेरे अंदर जजमेंट नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, बट मैं ये समझती हूँ उनको कि इनकी भी क्लीनिंग नहीं हो रही। उनकी क्लीनिंग नहीं हो रहा है, अपने आप को थॉट देती हूँ, उनकी क्लीनिंग नहीं हो रहा है। आप उनको प्योर एनवायरनमेंट दे रहे हो, इसीलिए उनका जो नेगेटिव जो इमोशंस है वो ट्रिगर नहीं हो रहा है, ट्रॉमास ट्रिगर नहीं हो रहा है। पर हीलिंग तो खुद को ही करना पड़ेगा, राइट? कोई और थोड़ी कर सकते। वो खुद के अंदर से उठेगा। हाँ, मतलब केवल मैं मतलब एक जैसे कनेक्टेड आत्मा एटमॉस्फेयर दे सकती है, पावर दे सकती है, बट अंदर की चाह वो खुद ही करनी पड़ेगी। हाँ, डेफिनेटली, You have to change myself. डेफिनेटली। जैसे शिव बाबा देते हैं हमें, शिव बाबा तो हमेशा पावर्स रेडिएट करते रहते हैं हमें, पर लेना तो हमें पड़ेगा ना, तैयार हमें होना पड़ेगा। खुद को आत्मा समझ के बाप को याद करना पड़ेगा, मेहनत हमें करना पड़ेगा, वो इंडिविजुअल पुरुषार्थ है। बस गाइडेंस मिल सकता है। हाँ, कोई अगर गाइडेंस मांगते हैं तो दे सकते हैं, अब फिर भी उनके ऊपर है वो कितना पुरुषार्थ करते हैं।
कितना पढ़ते हैं, कितना समझना चाहते हैं, तभी तकदीर बनेगा। इसलिए बाबा कहते तदबीर ही मतलब नहीं है अंदर तो जिस तकदीर क्या करेगा। आज तकदीर में यही समझ में आ रहा था कि है ना, भले मुरली भी सुनते रहे, कई आत्मा मुरली सुनती भी है, जैसे आज बाबा ने कहा ना एम, जैसे अंदर से एक एम है कि हाँ स्व परिवर्तन बाबा को महसूस करना, तो उस एम के अकॉर्डिंग ही अपन की मतलब अपन प्रोसेस में भी जाते हैं। अदरवाइज वो मुरली सुनना ये बस एक रिचुअल बन जाए। हाँ राइट, क्योंकि बुद्धि डेवलप नहीं हो रहा है। राइट, वो दिव्य बुद्धि नहीं जाग रहा है। मतलब एम बहुत क्लियर होना जरूरी है। चाहे Yes. मुरली आ रहे हो, आप सब कर रहे हो, जब तक एम क्लियर नहीं है। हाँ, एम क्लियर नहीं है और मुरली को अगर चर्निंग नहीं करते हैं, मुरली को समझते नहीं है, जीवन में लाने की कोशिश नहीं करते हैं, तो मुरली के साथ एक कनेक्शन नहीं बैठेगा। और जहाँ मुरली के साथ कनेक्शन नहीं है, वो बाबा के साथ भी कनेक्शन नहीं है। और एक और बात थी मुझे पूछनी थी, जैसे आप बोल रहे थे जैसे हम कभी कभी क्रिएटिविटी में चले जाते हैं, तो वो भी तो मैं कर्मेंद्रियों का आधार ही ले रही हूँ। देखिए, कर्मेंद्रिय जैसे का आधार, पेंटिंग कर रही हूँ सपोजिंग, या कुछ क्ले आर्ट कर रही हूँ, इसमें भी तो मैं वो आधार लेके मन को कंसंट्रेट कर रही हूँ, तो दैट इज ऑल्सो आई एम डिपेंड, मतलब वो भी तो ये तो डिपेंडेंसी कर्म है वाली ना, हो गई। यहाँ तो कर्म करना ही पड़ेगा। राइट, डिपेंडेंसी वो है कितना आप उसमें इन्फ्लुएंस्ड हो। ओके, दैट शुड बी बैलेंस्ड। यस, कर्म चाहे आप कैसे भी कर रहे हो, पर इन्फ्लुएंस नहीं होना है, तब वो अकर्म वाला स्टेट होता है। मतलब मेरा वो है ना, वो इन्फ्लुएंस मतलब वो रस नहीं ले रही हूँ कि उसी में इन्वॉल्व हो जाऊं, बैलेंस खो दूं, ऐसा हुआ ना। यस, और किसी को कुछ शेयर करना है? ठीक है, फिर ओम शांति। थैंक यू।